नमस्कार मित्रों। एलॉन मस्क के चैटबॉट ग्रोक ने एनी नाम का फीमेल फीचर लॉन्च किया और उस फीचर को लॉन्च करने के बाद जैसे ट्विटर पर हलबड़ी मच गई। सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान परेशान कि आखिर ये हो तो हो क्या रहा है। दरअसल में ये एनी जो है एक लड़की है, लड़की का करैक्टर है और ये जैसे जैसे आपको दिखती है आपके साथ ये बातें करना शुरू होती है। पहले आपके साथ ये फैमिलियर होती है, उसके बाद फिर ये बातें करना आपके साथ शुरू होती है जिसमें आप उसके साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं और उसके बाद काफ़ी देर के बाद वो आपका एंटरटेन करना भी शुरू कर देती है। तो ये एनी जो है लड़की बड़ी खूबसूरत गोल्डन बालों वाली लड़की, ब्लैक कलर की ड्रेस इसने डाली है और काफ़ी एक्साइटमेंट भरी बातें करती है जो कि ट्विटर पे 2-3 दिन से छाई हुई है। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके साथ ही रूडी पांडा नाम का भी एक करैक्टर है जो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो एक अजीबोगरीब तरह का करैक्टर बनाया गया है जो कि अलग अलग सी आवाज़ें निकालता है। एक बटन होता है, उसमें अगर उस बटन को दबा दिया जाए तो वो बड़ी बड़ी गालियाँ देता है और काफ़ी सारा बच्चों को कहानियाँ सुनाकर उनका एंटरटेन करते हुए धीरे धीरे उनके साथ जो है वो गलत बातें करना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों करैक्टर जो हैं ये दोनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इनको बच्चों के लिए घातक माना जा रहा है। बच्चों के लिए घातक क्यों माना जा रहा है, सारी बात हम सिलसिलेवार तरीके से करते हैं मित्रों। इन दोनों को जब लॉन्च किया गया तो ये सबसे पहले ये सोचकर लॉन्च किया गया कि ये एंटरटेन करेंगे, फिर एक्साइटेड करेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे बटन भी बने हुए हैं कि जब इन बटनों को दबाया जाता है तो वो बटन आपको बता देते हैं कि आप कंफर्टेबल कितने हो और कितने नहीं हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरी तरह से एंटरटेन करना एनी शुरू कर देती है। और ये जो दूसरा करैक्टर है ये भी बच्चों के साथ अजीबोगरीब हरकतें और बड़ी बड़ी गालियां देना शुरू कर देता है अगर थर्ड फेज़ पर आप पहुंच जाएं तो ऐसा है। इसको बच्चों के लिए घातक क्यों माना जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों के फ़ोन लेते हैं और एक दिन में हर एक बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है आज के समय में 2 से 4 घंटे, 4 से 6 भी होता है और कुछ बच्चे तो ज़्यादातर पढ़ाई ही ऑनलाइन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनको जब देखते हैं तो इनके साथ में अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं और अपने बड़ों के फ़ोन से ये देख लेते हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको बच्चों को दिखाना सही नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं बच्चे जब बड़ों के फ़ोन लेते हैं तो उनको यूज़ करते हैं और ये समाज में और तो कुछ होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अश्लीलता और गलत बातों को ही बढ़ावा मिलेगा इन सब चीज़ों से। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं उनकी ये राय है कि अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों को कॉन्टिन्यूसली दिखाई जाएं तो इस समाज को गर्त में जाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत गहरा और गलत असर होगा। क्योंकि आने वाले समय में बच्चे जो हैं अपना ना तो कोई सोशल डेवलपमेंट कर पाएंगे और ना ही उनकी कोई साइकोलॉजी बेटर बनेगी और ना ही उनका कोई शारीरिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने से उनके दिमाग में सिर्फ कूड़ा कचरा और गंद ही भरा होगा, जिसके साथ आने वाले समय में उनको कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक बच्चा होता है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है और किसी के साथ बात नहीं कर पाता, डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है, अकेले रहने की बीमारी लग जाती है जिसमें बच्चों को। और इसके अलावा पोर्न वीडियोज़ देखने की, 24 घंटे मोबाइल पर जुड़े रहने की, 24 घंटे लैपटॉप देखने की और इन करैक्टर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने की आदत अगर इन बच्चों में पड़ जाती है तो आने वाले समय में ये बहुत ही अधिक घातक सिद्ध होने वाला है। ज़्यादातर बच्चे अमेरिका में और अदर कंट्रीज़ में जो है वो इनका यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। और एक जो अमेरिका की न्यूज़पेपर ने जो डाटा निकाला है, उन्होंने वहाँ
साफ साफ लिखा है कि तकरीबन 58% बच्चे जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और इन चीज़ों को देखने के बाद उनमें मनोविकार जो है वो अवश्य पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि ये उम्र जो बच्चों के पढ़ने लिखने खेलने की, अपनी लाइफ को डेवलप करने की, अपने में नई नई स्किल्स को पैदा करने की है, मॉरल वैल्यूज़ जगाने की है, सोशल वैल्यूज़ जगाने की है, शारीरिक विकास करने की उम्र है। उसमें ये सब बच्चे जब ये सब चीज़ें देखेंगे तो उनका किसी भी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और उनके विकास में ये चीज़ें अवश्य ही बाधा बनेगी। क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है और जैसी उन पर छाप दी जाए वो उसी तरह के बनते हैं। तो ये काफ़ी सारी चर्चा में है एलॉन मस्क की ये एनी और ये दूसरा करैक्टर जो है वो, तो इसको अभी फ़िलहाल ये सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है, हलबली मची हुई है। हर यूज़र जो है वो इसी बात को स्वीकार करता है कि ये चीज़ें ट्विटर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है अपने माता पिता के, बड़े भाई बहनों के मोबाइल्स देखकर इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं 12 से 14 साल के, उनके हाथ में माता पिता ने मोबाइल ले दिए होते हैं, जो कि सारा दिन एजुकेशनल पर्पज़ से मोबाइल का यूज़ करते करते दूसरी तरफ जब मुड़ जाते हैं तो फिर वो इन चीज़ों को ही देखते हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जो कि आने वाले समय में कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसमें सबसे बड़ी बीमारी जो है वो डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की। ये दोनों बीमारियां जब इन बच्चों को लगेंगी तो क्या समाज में कल को समाज विकसित होगा। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर डालने के बाद काफ़ी सारे बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाता है। और फ़िलहाल अपने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जो वकील हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर राय दी है कि 2011 और 2010 के अकॉर्डिंग जो भी इस तरह की वीडियोस इंटरनेट पर डाली जाती हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के भावी मन पर असर पड़ता है और बच्चों के ऊपर ही सारा समाज जो है वो डिपेंड होता है, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के फ्यूचर को प्रभावित करती हैं। और ये जो AI यूज़ करके ये जो बच्चों के एंटरटेन के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, ये सही नहीं है। आने वाले समय में इनके और अधिक दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन चीज़ों को जब एनी को और दूसरे कैरेक्टर को जब ये लोग बड़े भी देख रहे हैं तो वह भी इसके लिए बतर्सना कर रहे हैं इस चीज़ की, वो भी इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ल कर रहे हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ट्विटर से डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में और अधिक घातक सिद्ध होंगी। एलॉन मस्क ने इनको एक एंटरटेनमेंट तौर पर डाला कि ये बातें करके लोगों को एक्साइटेड करेगी ये एनी नाम की लड़की। उसके बाद फिर ये थर्ड फेज़ पर जाकर फिर उनके साथ और अधिक फैमिलियर हो जाएंगी और फिर उनको अजीबोगरीब तरह की हरकतें करके और डांस करके उनका एंटरटेनमेंट करेंगी। और ये सब 3D से डिज़ाइनिंग की गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फ़िलहाल अभी सोशल मीडिया पर बवाल डाले हुए हैं और देखते हैं अब ये एनी और ये दूसरा करैक्टर जो है वो इसको कितनी जल्दी सोशल मीडिया से हटाया जाता है, क्योंकि इस सब का लोग जो है वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, वह भी यही बात बोलते हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये और अधिक अगली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध होगा। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये इसलिए घातक सिद्ध होगा क्योंकि बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र है और अपना फ्यूचर तय करने की उम्र है। तो मित्रों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि इसको सोशल मीडिया से हटाने से क्या बच्चे हमारे सेफ़ रहेंगे, या इसके अलावा और भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जहां पर एज रिस्ट्रिक्शंस भी पूछी जाती हैं लेकिन बच्चे वहां पर अपनी गलत एज बताकर ये सब चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर नेट से हटा दें, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, तो क्या हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं? तो ये सब बातें जो हैं आप कमेंट के ज़रिए आप अपने विचार लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।